हेलो साथियों, आज मौलिक अधिकार को देखेंगे, वो भी ट्रिक्स है। देखिए, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। दूसरा है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अगर यहाँ पे मौलिक कर्तव्य होता तो ये यहाँ पे रूस आता, क्योंकि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 यानी कि जो मौलिक अधिकार भाग 3 में है उसको भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान में बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार दिए उपलब्ध है। संविधान में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है मौलिक अधिकारों के तहत। अगला पॉइंट है कि ये देश में व्यवस्था बनाए रखने, राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी कि भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, जरूरी है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, इन पर वाद दायर की जा सकती है। अगर यहाँ पे बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो वो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कोई भी नागरिक उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है और उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत अभी भी देखेंगे, ये स्थायी नहीं है। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है क्योंकि संसद इसमें कटौती कर सकती है। संविधान संशोधन के तहत जो संसद है इसमें कटौती कर सकती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी जो मौलिक अधिकार है वो स्थगित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 को आंतरिक आपातकाल, जब भी यानी कि भारत देश में आंतरिक आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 356 और 356 के तहत आंतरिक आपातकाल लगता है, उसमें इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। किसको? अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है, देखो मौलिक अधिकारों की ट्रिक। मौलिक अधिकारों की ट्रिक देखते हैं कि अधिसम ने स्वतः शोध कर शशि को मनी संविदा पे दी। अधिसम ने स्वतः शोध कर शशि को मनी संविदा पे दी। अधि से अधिकार, सम से समानता का अधिकार, स्वतः से स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शशि से स और सी से स से यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, मनी यानी कि पैसे यानी कि संपत्ति का अधिकार। छठा अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 को इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो 300 क में है। संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। संविदा यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। पहला है समता का अधिकार, जो 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 में है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। संपत्ति का अधिकार जो अभी हटा दिया गया है, अनुच्छेद 31 में था, ये इसको हटा दिया गया है और अभी 6 ही मौलिक अधिकार है। 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। देखो, संविधान जब लागू हुआ था तब 7 मौलिक अधिकार थे। क्वेश्चन आ जाए कि संविधान लागू हुआ था तब कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा था, इसलिए 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर नागरिक जो भारतीय नागरिक है उनको प्राप्त अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है ये। और ये जो यह नागरिक और विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक और विदेशियों को प्राप्त, दोनों को प्राप्त मौलिक अधिकार ये, जैसे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20 है, 21 है, 21 क है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 22 से लेकर 28 तक ये सभी नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब देखते हैं
अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य में कौन कौन आते हैं? जैसे भारत सरकार है, संसद है, राज्य सरकार है, राज्य विधानमंडल है, स्थानीय निकाय है, अन्य जैसे LIC है, LIC कंपनियां, जो भी भारतीय कंपनियां हैं, ये सभी इसमें आएगी राज्य की परिभाषा में। राज्य की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। अगर संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है, कोई भी विधान या विधेयक मौलिक अधिकार का हनन करने वाली विधि लाती है या उसको शून्य करने वाली, अल्पीकरण करने वाली विधि लाती है तो वो शून्य हो जाएगी, यानी कि उच्चतम न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 32 से उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत तो उच्चतम न्यायालय करेगा जो रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय करेगा, यानी कि मौलिक अधिकारों का में सुनवाई करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों को है। मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है अनुच्छेद 13 के तहत। अब आता है देखो समानता का अधिकार। देखो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। समानता के अधिकार की ट्रिक है कि समान विधि है, धर्म है, अवसर है, फिर छुआ क्यों मुकुट को? समान विधि है, धर्म है, अवसर है, फिर छुआ क्यों मुकुट को? ये समानता का अधिकार की ट्रिक है। देखो समान से बनता है समानता का अधिकार। विधि से अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण है। विधि के तहत अनुच्छेद 14 का वर्णन है। धर्म यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर स्वतंत्रता मतलब समानता होगी। अवसर में है अनुच्छेद 16 यानी कि अवसर की समानता। अवसर की समानता है अनुच्छेद 16 में, और अवसर की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 21 में है, स्वतंत्रता के अधिकार में। छुआ की बात करें तो छुआछूत यानी कि 17 अनुच्छेद 17 में है ये। मुकुट, देखो मुकुट एक तरफ से उपाधि है, उपाधि तो ये है 18 में, अनुच्छेद 18 में। तो मुकुट यानी कि उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। अब अनुच्छेद 14 को देखते हैं। अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण का वर्णन है। विधि की समक्ष समता ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से, और विधियों का समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 14 के तहत विधि सभी व्यक्ति को, यानी कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि सभी व्यक्ति को समान संरक्षण प्रदान करेगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि जो है, कानून जो है, वो सभी व्यक्ति यानी कि नागरिक हो या विदेशी हो, क्योंकि अनुच्छेद 14 तो विदेशियों को भी उपलब्ध है, इसलिए नागरिक और विदेशी को समान संरक्षण प्रदान करेगी अनुच्छेद 14। अब है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि राज्य द्वारा नागरिकों के धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि यह अनुच्छेद 15 नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद जो 15 है वो नागरिकों को उपलब्ध है, केवल विदेशियों को नहीं है ये। यानी कि अनुच्छेद 15 के तहत अगर दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, सार्वजनिक कुओं, तालाबों में आदि में जाने से किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी धर्म का हो, मूल का हो, जाति का हो, लिंग का हो, जन्मस्थान का हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों व बालकों। अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। यह इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 15(3) के तहत तो कौन? स्त्रियां और बालक। और अनुच्छेद 15(4) के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। 103वें संशोधन द्वारा 103वां संशोधन हुआ था
द्वारा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको लिए भी विशेष प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 15(4) में, अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में जोड़ दिया गया है। 103वें संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यह है अनुच्छेद 15। उसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 है कि सभी नागरिकों हेतु अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि सभी नागरिक, क्योंकि नागरिक ही आएगा यहाँ पे, विदेशियों को तो उपलब्ध है ही नहीं है, सभी नागरिकों हेतु अवसर की समानता होगी। यानी कि राज्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यानी कि आरक्षण का प्रावधान किस में? अनुच्छेद 16 में। और अवसर की समानता किस में? अनुच्छेद 16 में। अगर अवसर की स्वतंत्रता होती तो अनुच्छेद 21 होता है यहाँ पे। तो सभी नागरिकों हेतु अवसर की समानता होगी, या चाहे कोई भी नागरिक हो, उनको एक समान अवसर होंगे उनके पास। राज्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। 103वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया, पहले नहीं था ये। 103वां संशोधन हुआ तभी जोड़ा गया अनुच्छेद 16(6). 16(4) में सामान्य रूप से पिछड़े वर्ग को, सामान्य रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, अनुच्छेद 16(4) में सामान्य रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनको राज्य सेवा में व शिक्षण संस्था में आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण कितना? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसमें। उसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का या छुआछूत का अंत किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। इसके अनुच्छेद 17 इसके खिलाफ है। अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18, 17 का मतलब खतरा, यानी कि छुआछूत। उसके बाद अनुच्छेद 18 में शैक्षिक व सेना के अलावा शैक्षिक उपाधियाँ हो और सेना की उपाधियाँ हो, सेना द्वारा दी गई हो, उनके अलावा, इन दोनों के अलावा अन्य किसी भी तरीके से उपाधियों को धारण नहीं कर सकता। यानी कि उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में है। देखो इसकी ट्रिक है कि स्वतंत्र दोष से प्राणी शिक्षा में निवास करते हैं। स्वतंत्र दोष से प्राणी शिक्षा में निवास करते हैं। स्वतंत्र से बनेगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र से एक और बनेगा कि अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है व्यक्तियों को। दोष जो है अनुच्छेद 20 में, यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। उसके बाद प्राणी यानी कि प्राण, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। शिक्षा अनुच्छेद 21 क में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क। निवास की बात, निवा इसमें स को भूल जाना, निवा रखना। निवा से निवारक निरोध, यानी कि अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध का वर्णन है। निवारक निरोध है। देखो अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में है नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तब संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता थी। संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता, यानी कि जो अनुच्छेद 19(1) च में थी, उसको हटाकर च से चल संपत्ति, यानी कि ये चली गई। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। तो और वर्तमान में 6 ही स्वतंत्रता शेष है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता है। अब 6 स्वतंत्रता की जो ट्रिक है वो देखो, यानी कि बोल सम्मेलन के संग में घूम मत रहने दे कारों में। बोल सम्मेलन के संग में घूम मत रहने दे कारों में, ये है ट्रिक इसकी। देखो बोल यानी कि बोलने की स्वतंत्रता 19 क में है। बोलने की स्वतंत्रता 19 क में है। सम्मेलन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है ख में। बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है किसमें? 19 क में। 19 क में है सम्मेलन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। उस सम्मेलन की स्वतंत्रता, जो सम्मेलन करेंगे वो बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे।
उसके बाद आएगा संघ। संघ की बात करें तो ये 19 ग में है संघ। संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि संघ भी ऐसा होना चाहिए, यानी कि वो आतंकवादी संगठन हो या फिर अशांति फैलाता हो, ये ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए। संघ शांतिपूर्ण तरीके से, संघ बनाने की स्वतंत्रता। घूम यानी कि घूमना, यानी कि घर से अनुच्छेद 19 घ में विचरण करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 19 घ में विचरण करने की स्वतंत्रता होगी। भारत के किसी भी हिस्से में या किसी भी क्षेत्र में वो घूम सकता है, कोई भी व्यक्ति। इसमें कोई जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसमें कोई भी भेद नहीं है। रहने की स्वतंत्रता, यानी कि ड से, अनुच्छेद 19 ड में ड से डट जाने की स्वतंत्रता, यानी कि रहने या निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है। जब जम्मू कश्मीर को भारत का, यानी कि केंद्र ने जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाए थे, उसके पहले, यानी कि अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया था, उसके पहले जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति निवास नहीं कर सकता था, केवल घूम सकता था। अब उसको हटा दिया गया है तो इसमें स्वतंत्र है, वहाँ पे रहने बस जाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद कारो यानी कि अनुच्छेद 19(6) में है कारोबार करने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(6) में। देखो, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। उसके तहत जो ये 6 स्वतंत्रताएं थी, इन 6 स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि अगर जो व्यक्तियों को, व्यक्तियों को जो अनुच्छेद 20 है, 19 है, ये तो केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है, व्यक्तियों को नहीं है। व्यक्ति में कौन कौन आते हैं? विदेशी भी आ जाते हैं और नागरिक भी आ जाते हैं, इसलिए ये केवल नागरिकों को उपलब्ध है। और इनको स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध लगाई गई है। कुछ प्रतिबंध है, जैसे पहला है, देश की संप्रभुता व अखंडता की अगर हानि हो रही हो तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इन स्वतंत्रताओं पर। दूसरा है, विदेशी राज्यों से मैत्री रखता हो तब भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा है कि शिष्टाचार या सदाचार का पालन नहीं किया हो तो इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, इस पर, इन स्वतंत्रताओं से राज्य की सुरक्षा खतरे में हो तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना करता हो तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और मानहानि के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से के संबंध में संरक्षण है, यानी कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान है, एक से अधिक बार सजा नहीं दे सकते। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 20 में। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि स्वयं कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और वो स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य करते हैं तो उस पर प्रतिबंध है इसका, ठीक है। और एक अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी, ये प्रावधान है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में। देखो, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, यानी कि कानून या संविधान में जो प्रक्रिया स्थापित है उनके अलावा किसी भी प्रकार से या किसी भी तरीके से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 21 जो है ये नागरिक को भी उपलब्ध है और विदेशी को भी उपलब्ध है। देखो, इसमें है निजता का अधिकार शामिल है। इसमें अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार शामिल है, जीने का अधिकार शामिल है, सूचना का अधिकार शामिल है, प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल है। जैसे निद्रा का, नींद लेने का अधिकार भी शामिल है। इसमें बहुत से अधिकार शामिल है इसमें अनुच्छेद 21 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21 क में। अनुच्छेद 21 क क्या कहता है? अनुच्छेद 21 क को बाद में जोड़ा गया था। सब जो मूल संविधान था उस समय 21 क नहीं था। शिक्षा का अधिकार जो है ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 21 क में, यानी कि ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी एक्ट
ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को ये प्रभावी हुआ था। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 देखो, अनुच्छेद 22 जो है निवारक निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण है। निवारक निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। देखो, बिना कारण बताए, यानी कि अगर कोई पुलिस वाला है वो गिरफ्तार करता है और वो कारण नहीं बताता है तो वो गलत है, क्योंकि बिना कारण बताए व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति में नागरिक और विदेशी शामिल है। बिना, यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कारण, गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे, ये जरूरी है। बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वकील से परामर्श करने का अधिकार है, यानी कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को वकील से, यानी कि वो जो भी वकील करना चाहता है, अच्छा वकील करना चाहता है, उससे वकील से परामर्श करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के तहत ही 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में, यानी कि जो नज़दीकी न्यायालय होगा उसमें प्रस्तुत किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। इसमें यात्रा जो पुलिस वाले जो लेके जाते हैं, जो न्यायपालिका में या लेके जाते हैं, न्यायालय में लेके जाते हैं, उसमें यात्रा जो होती है वो इसमें शामिल नहीं है 24 घंटे में। 24 घंटे इसके अतिरिक्त है। इसमें देखो, शत्रु राष्ट्र, यानी जैसे अभी पाकिस्तान है, शत्रु राष्ट्र या निवारक निरोध हो तो यह संरक्षण उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो ये 24 घंटे है ना, ये संरक्षण उपलब्ध नहीं है। इसमें सज़ा 3 महीने या इससे ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा होगी तो वो उच्चतम न्यायालय या न्यायालय वो जब आदेश दे तभी 3 महीने से ज़्यादा रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण है। बिना कारण बताए व्यक्ति को गिरफ्तार रखा नहीं जा सकता। ठीक है, यह अनुच्छेद 22 था। बाकी अनुच्छेद दूसरे पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।